नमस्कार, आप सबका स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे। मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज दिन भर से एक मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा, जो कि हिजाब कंट्रोवर्सी था और उस पे सुप्रीम कोर्ट का बटा हुआ फैसला आया। अब सुप्रीम कोर्ट का जो बटा हुआ फैसला आया, उसके बाद से अब ये तय किया गया है कि उस पूरे मामले को हायर बेंच सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस जो है हमारे, वो इस पे सुनवाई करेंगे और इसके बाद इसका अलग एक और फैसला आने वाला है। और अभी भी इस पे अटकलें यानी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि हिजाब का जो मुद्दा है उस पे उस पे कोर्ट की क्या राय है और आखिर में क्या मानना है। आज जो फैसला आया उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर शमीना बेगम हमारे साथ है, जो कि ट्रिपल तलाक की पेटिशनर रह चुकी हैं। उनसे आज हम इसी पे राय लेंगे, इसके बारे में समझेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो मुद्दा है वो कितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और क्या ज़रूरी है हिजाब पे प्रतिबंध लगाना और नहीं लगाना। मैम, आज सबसे पहले जो फैसला है उसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, अब ये दो जजों ने अपना अलग अलग फैसला दिया है, तो ये कन्फ्यूज़न करने वाला है और इससे कन्फ्यूज़न है कि भाई किस साइड में फैसला जाए। तो बेहतर ये कि एक ही सोच हो अदालतों की, एक ही फैसला आए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे आदर्श अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा और 3 जजों की बेंच में जब फैसला आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छा एक ऐतिहासिक फैसला आएगा और मुस्लिम महिलाओं के बच्चों के पक्ष में आएगा। जो बच्चियां महरूम हैं, क्या वो बिना हिजाब के नहीं रह सकती, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकती, तो हो सकता है उनके पक्ष में ही फैसला है। मैम, आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप क्या चाहती हैं, हिजाब पे प्रतिबंध लगाया जाए या फिर हिजाब को एक तरीके से न्यूट्रल रखा जाए? स्कूलों में जो स्कूल के यूनिफॉर्म से आप नहीं पहनी, किसी को उसे पहनने के लिए फोर्स ना किया जाए, रिलीजियसली फोर्स ना किया जाए और ऐसा ना दिखाया जाए कि आपको स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन के जाना होगा। तो आप किस चीज़ के समर्थन में हैं? क्योंकि ईरान में भी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे भी जो औरतें हैं वो बाल काट रही हैं और कैमरे के सामने प्रदर्शन कर रही हैं, पुलिस के सामने, सरकार के सामने प्रदर्शन कर रही है और वहाँ की जो सरकार है वो गोलियां चला रही है उनके ऊपर। तो ये जब पूरी दुनिया एक तरह से कहते हैं कि बदल रही है, मॉडर्न हो रही है और लड़कियों को खुल के आगे आने की बात कही जा रही है, वहीं पे दूसरी तरफ भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को, लड़कियों को ढक के रखने की बात कर रहे हैं और घर में बंद रहने की बात कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो आप किस चीज़ का समर्थन करती हैं? देखिए, आज जो माहौल चल रहा है, देखिए बहुत इंडिया बहुत आगे निकल चुका है, हमारा बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है और बच्चियां इतनी एजुकेटेड हैं कि मतलब देखिए हवाई जहाज़ क्या क्या चला रही हैं, गाड़ियां सब, मतलब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम लड़कियां नहीं बढ़ रही, मुस्लिम लड़कियां भी हैं, बहुत से ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं। तो देखिए, जब इतना आगे बच्चियां बढ़ चुकी हैं, अब ये हिजाब वाले मुद्दे पे इतनी गंदी राजनीति के साथ बच्चियों को ढक के रखा जाए, बच्चियों को छुपा के रखा जाए, उनको पर्दे में रखा जाए, वो भी एजुकेशन सेंटर में, कॉलेजों में, क्लासरूम में, तो वहाँ तो देखिए पॉसिबल नहीं है। और वहाँ के लिए तो मैं चाहूँगी कि इसमें स्कूल कॉलेजों में ख़ास तौर से बैन कर दिया जाए पर्दा और ये हिजाब वगैरह की वहाँ चूँकि ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे इस तरह का कोई माहौल ही नहीं होता, सीधे एजुकेशन के लिए बच्चियाँ जाती हैं और वहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो देखिए वहाँ तो मजहबी अखाड़ा बन जाएगा एक, और धर्म के नाम पे वहाँ पर स्कूल कॉलेज में बेसिक जहाँ एजुकेशन हो रही, वहाँ पर आतंक शुरू हो जाएगा। तो पूरा ये तो आतंकवाद का अड्डा बन जाएगा फिर हिंदुस्तान, और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी और लोगों के जहन में बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ना एजुकेशन रहेगी, ना कोई और चीज़ें तरक्की के नहीं सोचेगा आगे बढ़ने के लिए, सिर्फ यही मुद्दे रहेंगे। तो ये तो बड़ा गलत है। तो बेहतर ये कि भाई मैं उन मुस्लिम संस्थाओं से कहना चाहूँगी, उन मुस्लिम उलेमाओं से कहना चाहती हूँ, जो भी इसमें मुस्लिम लीडर हैं, जो मुस्लिमों को बहका रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, कि भाई वो ये गंदा खेल ना खेलें, अपने मतलब राजनीतिक फ़ायदे के लिए बच्चियों को ना बहकाएं। और जो देखिए सरकार या अदालतें हमारे यहाँ की फ़ैसला दे रही हैं हिंदुस्तान की, तो वो फैसले पे उसका स्वागत करें और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा आने वाले टाइम में। बहुत ज़रूरी है देखिए इस पे बैन लगना, वरना अगर ये बैन नहीं लगा तो बहुत ज़्यादा आतंकवाद का अड्डा बन सकता है। तालिबानी सोच के लोगों से कहना चाहूँगी कि भारत में कम से कम तालिबान सोच ना लाएं और बच्चियों को आज़ादी से जीने दें, उनको आगे बढ़ने दें, एजुकेशन लेने दें, ताकि वो बच्चियाँ भी जीना चाहती हैं खुले में, बच्चियाँ भी पढ़ना चाहती हैं। अगर इस तरह से दबाव में रह के एजुकेशन लेंगी तो वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगी, बच्चियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी, वो एक उसी बीच में, मजहब के बीच में फंस के रह जाएगी, बच्ची आगे नहीं कर पाएगी मुसलमान की।
आपने जैसा कि कहा कि अब बच्चियां जो पढ़ाई कर रही हैं स्कूल और कॉलेज में यूनिफॉर्म इसीलिए बनाया गया ताकि जो भी जिस भी धर्म का है, जिस भी जाति का है, उसके धर्म के बारे में, उसकी जाति के बारे में पता ना चल सके, सभी लोग सामान्य देखें। और अगर उसी बीच में 3-4 लड़कियां ऐसी बैठती हैं जो हिजाब पहन के आती हैं, तो एक तरह से देखिए कि वो उस पूरे के पूरे 20-25 लोगों बच्चों के बीच में जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से अलग होंगी। और मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिन पहले एक राहुल गांधी का फोटो भी जो वो पैदल यात्रा पे निकले हुए, वहां से एक राहुल गांधी का एक बच्ची के साथ, छोटी सी बच्ची के साथ फोटो वायरल हुआ। मुझे लगता है इतनी उसकी हाइट होगी, 8 से 9 साल उसकी उम्र होगी। उस बच्ची ने पूरा हिजाब से खुद को कवर करके रखा था। अब मुझे नहीं लगता कि उस छोटी सी बच्ची ने यह फैसला लिया होगा कि उसके लिए क्या पहनना ज्यादा अच्छा है और क्या पहनना कम ज्यादा खराब है। मुझे लगता है कि उसको इस चीज की समझ भी नहीं होगी और उसको जो बोला गया उसने वो कर दिया। लेकिन अब उन्हीं बच्चियों की तस्वीरें दिखा के, उन्हीं 2-3 बच्चियों को बहका के अब ये बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेस्ट करना है, हमारे राइट्स को छीना जा रहा है, आर्टिकल 25 के बारे में बात कहा जा रहा है। तो ये आपको लग रहा है कि ये गलत है और ये सच में तालिबानी मानसिकता लाने की कोशिश की जा रही है भारत में, और एक बार फिर से औरतों को खासकर में एक पर्टिकुलर धर्म में उसको और ढकेलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर देखिए इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां, जबकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है अपने आप में, और अगर कांग्रेस की तरफ से ये इतना गलत मैसेज आया है तो बहुत गंदा मैसेज है। कांग्रेस की सोच बहुत गलत है। इस तरह से आप अपने वोट बैंक के लिए बच्चियों को यूज़ कर रहे हैं, बच्चियों को बहका रहे हैं। छोटी छोटी बच्ची 8 साल की, आप उनको हिजाब में शो कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है और ये सारे मुस्लिम समाज में गलत मैसेज आएगा इसका। और ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए हो रहा है, क्योंकि ये 7-8 सालों से सत्ता में नहीं है। सत्ता हथियाने के सब षड्यंत्र है और कुछ नहीं है इनकी सोच। कोई ना इनको पर्दा ये वो इससे मतलब नहीं है, इनको अपना वोट बैंक से मतलब है। इनको उल्लू सीधा करना है। उल्लू सीधा करने के बाद उन्हें नहीं मालूम कि मुसलमान बच्चियां एजुकेशन लें या नहीं लें, उनको भाड़ में जाएं, उनसे कोई मतलब नहीं है। बच्चियां या और मुसलमान तरक्की करें, इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का मतलब है कि हमें वोट दें मुसलमान, और कोई मकसद नहीं है। यही वजह है जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये नाटक किया है अपने साथ इस तरह के फोटोग्राफ दिखा के। सिर्फ वोट बैंक चाहती है कांग्रेस मुसलमान का। देखिए, जो हमारी कन्वर्सेशन रही, मुझे जहां तक समझ में आता है, और अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको भी जहां तक समझ में आ रहा है, यही है कि अब पर्दा सिस्टम को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत हो गया दबा के रखना, छुपा के रखना, और अपना जो ऐसे कह सकते जो कानून है, जो नियम है, जो औरा है, उसमें आप उनको बांध के अब बच्चियों को, महिलाओं को नहीं रख सकते। उनको भी बाहर आने की जरूरत है। और आप जो ये आर्टिकल 25 का सहारा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं वाला। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा फैसला सुनाएगा, विचार करके एक फैसला आएगा जो कि सबके हित में होगा और सबको ये मानना होगा। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी के लिए इतना ही। और भी जानकारियां और भी खबरों के लिए देखते रहे हमें।